दोस्तों फाइनली 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 अथर एनर्जी का आईपीओ अब आपको 28 अप्रैल को देखने को मिल जाएगा। देखा जाए तो काफ़ी लोग इस आईपीओ का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि पिछले 2 महीने से देखा जाए तो कोई भी आईपीओ नहीं आया था। बट अब आपका जो इंतजार था वो बेसिकली ख़त्म होने वाला है, क्योंकि अथर एनर्जी का आईपीओ अब आपको 28 अप्रैल से देखने को मिल जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे इस आईपीओ कंप्लीट डिटेल के बारे में। एंड इस वीडियो के लास्ट में हम लोग ये भी बात करेंगे कि क्या इस आईपीओ में शेयर होल्डर कोटा है या फिर नहीं है, एंड अगर है तो कौन कौन इसके शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल है एंड कौन कौन इसके शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल नहीं है। तो आप बस इस वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम लोग इस आईपीओ के हर एक एस्पेक्ट को डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं एंड जानेंगे कि ये आईपीओ अप्लाई करने लायक है या फिर नहीं है। तो चलिए बिना आपका समय गंवाए सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं एक बार इस कंपनी के बारे में कि आखिर ये कंपनी काम क्या करती है। सो दोस्तों जैसे कि कब से आप ये स्लाइड तो देख ही रहे होंगे एंड ये देख के आपको पता चल ही गया होगा कि आखिर अथर एनर्जी काम क्या करती है। बट दोस्तों जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूं कि अथर एनर्जी मार्केट में इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने के लिए जानी जाती है। जो देखा जाए तो 2 व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाती है एंड इसके साथ ही साथ इसके कंपोनेंट भी बनाती है। इसलिए देखा जाए तो इस कंपनी में हीरो का भी काफी अच्छा खासा शेयर पड़ा हुआ है, यानी हीरो कंपनी इस कंपनी में लगभग 40% का स्टेक्स को ऑन करता है, जो इस कंपनी के लिए दोस्तों काफी अच्छी बात है। यानी जहां दोस्तों नाम हीरो का आ जाता है वहां तो ट्रस्ट दोस्तों ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाता है। तो आई होप कि अब तक आपको पता लग गया होगा कि ये कंपनी काम क्या करती है। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं बेसिकली इसके आईपीओ डिटेल के बारे में कि आखिर ये आईपीओ कब से ओपन होगा, कब ये क्लोज होगा एंड कब फाइनली इसका लिस्टिंग होने वाला है। सो दोस्तों देखा जाए तो इस आईपीओ का जो ओपनिंग डेट है ना वो 28 को होने वाला है एंड क्लोजिंग इसका 30 अप्रैल को होने वाला है। एंड बात करें इसके अलॉटमेंट के बारे में तो इसका अलॉटमेंट आपको 2 मई को लिंक्डइन टाइम के वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा। याद रहे दोस्तों कि लिंक्डइन टाइम के वेबसाइट पे इसका जो अलॉटमेंट है ना वो आने वाला है। वहीं अगर बाई चांस आपको इसका अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो आपका जो पैसा है आपके खाते में 5 मई को रिफंड कर दिया जाएगा। एंड अगर आपको इसका अलॉटमेंट मिल जाता है तो इसका शेयर भी आपके डीमेट अकाउंट में 5 मई को ही क्रेडिट कर दिया जाएगा। हालांकि लिंक्डइन टाइम पे थोड़ा बहुत लेट होते रहता है, तो मे भी इसका शेयर आपके डीमेट अकाउंट में 5 मई को आ जाए या फिर 6 मई को सुबह में आए। पर देखा जाए तो फाइनली इस आईपीओ को जो लिस्टिंग डेट रखा गया है ना वो दोस्तों 6 मई को ही रखा गया है। इसीलिए देखा जाए तो 6 मई को आप इस आईपीओ को नॉर्मल स्टॉक्स की तरह ट्रेड कर सकते हैं। सो याद रखें कि इसका जो लिस्टिंग है वो 6 मई को होने वाला है। तो दोस्तों ये था फाइनली इस आईपीओ के डेट के बारे में। सो चलिए अब बात कर लेते हैं इस आईपीओ के कुछ डिटेल के बारे में। तो दोस्तों अगर बात करें इस आईपीओ डिटेल के बारे में तो देखा जाए तो इस आईपीओ जो टोटल इशू साइज है वो लगभग 3100 करोड़ के आसपास तक होने वाला है। हालांकि देखा जाए तो ये अभी फिक्स नहीं है, बट उम्मीद है कि इसका जो टोटल साइज है वो 3100 करोड़ के आसपास तक होने वाला है, जिसमें से देखा जाए तो 2626 करोड़ के आसपास देखा जाए तो फ्रेश इशू होने वाला है एंड बाकी बचा अमाउंट दोस्तों आपको ऑफर फॉर सेल के तहत देखने को मिल जाएगा। मतलब देखा जाए तो इस आईपीओ में मैक्सिमम फ्रेश इशू होने वाला है, जो इस आईपीओ के लिए दोस्तों काफ़ी अच्छी बात है कि मैक्सिमम पैसा कंपनी के पास जाने वाला है, जिसको ये कंपनी अपने बिजनेस ग्रोथ के लिए यूज करेगी। कुछ पैसा अपने डेट को चुकाने के लिए यूज करेगी एंड कुछ पैसा अपने बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए यूज करेगी, जो इस आईपीओ के लिए रियली काफ़ी अच्छी बात है। वहीं फिलहाल देखा जाए तो इस आईपीओ का अभी तक कोई भी प्राइस बैंड अनाउंस नहीं हुआ है। इसीलिए दोस्तों देखा जाए तो इस आईपीओ का अभी ग्रे मार्केट में भी कोई डिमांड नहीं चल रहा है, यानी ग्रे मार्केट में भी अभी इसका डिमांड 0 है, क्योंकि देखा जाए तो फिलहाल इसका प्राइस बैंड अनाउंस नहीं हुआ है। जैसे ही इसका प्राइस बैंड अनाउंस होता है उसके बाद से इसके प्राइस बैंड को देखते हुए हमें जीएमपी का अनुमान लग जाएगा। इसीलिए जैसा भी होगा उन सबका अपडेट आपको आगे के वीडियो में मिलते रहेगा। इसीलिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर कि आप चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास टाइमली मिल सके एंड आप मार्केट में अच्छा डिसीजन ले सके। सो अभी के लिए दोस्तों आप बस इतना याद रखें कि ना ही इसके जीएमपी में कोई डिमांड है और ना ही इसका प्राइस बैंड और ना ही इसका लॉट साइज अनाउंस हुआ है। वहीं दोस्तों अगर इसके कोटा के बारे में बात करें तो देखा जाए तो रिटेल को इस आईपीओ में केवल 10% का ही कोटा दिया गया है। वो 10% का कोटा क्यों दिया गया है वो तो हम आगे डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए आप जान लें कि रिटेल को इसमें 10% का ही कोटा दिया गया है। वहीं अगर एनआईआई के बारे में बात करें तो एनआईआई को इसमें 15% का कोटा दिया गया है, जबकि क्यूआईबी के बारे में बात करें तो क्यूआईबी को लगभग इस आईपीओ में 50% का कोटा दिया गया है, जो देखा जाए तो इस आईपीओ को काफ़ी बड़ा अमाउंट है। सो याद रखें कि इस आईपीओ में रिटेल को केवल 10% का ही कोटा दिया गया है। बट बात दोस्तों अगर करें इसके एम्प्लॉय कोटा के बारे में तो एम्प्लॉय को भी इसमें अच्छा खासा डिस्काउंट दिया जाएगा, यानी इस आईपीओ में एम्प्लॉय कोटा भी रहने वाला है। सो जो लोग भी इस कंपनी में काम करते हैं उनके लिए 1 लाख शेयर जो है अभी से रिजर्व रखा गया है, यानी ये जो शेयर है वो एम्प्लॉय को कुछ डिस्काउंट पे मिल सकता है, जो एम्प्लॉय के नजरिए से अच्छा माना जाएगा। बट अगर बात दोस्तों करें शेयर होल्डर कोटा के बारे में
कि क्या इस आईपीओ में शेयर होल्डर कोटा रखा गया है या फिर नहीं रखा गया है। तो दोस्तों देखा जाए तो इस आईपीओ में कोई भी शेयर होल्डर कोटा नहीं रहने वाला है, यानी हीरो मोटोकॉर्प का तो इस ग्रुप में 40% का स्टेक्स बचा हुआ है, बट देखा जाए तो इस आईपीओ में कोई भी शेयर होल्डर कोटा नहीं रहने वाला है। इसीलिए जो लोग भी शेयर होल्डर कोटा के बारे में सोच रहे थे वो जान ले कि इस आईपीओ में कोई भी शेयर होल्डर कोटा देखने को नहीं मिलेगा। पहले उम्मीद भी था कि इस आईपीओ में शेयर होल्डर कोटा रह सकता है, बट ये अब क्लियर हो चुका है कि इस आईपीओ में कोई भी शेयर होल्डर कोटा नहीं है। सो एम्प्लॉय इसमें एम्प्लॉय कोटा में अप्लाई कर सकते हैं, एंड रिटेल इसमें देखा जाए तो रिटेल कोटा में अप्लाई कर सकते हैं या फिर एनआई कोटा में अप्लाई कर सकते हैं। सो याद रहे कि इस आईपीओ में आपको कोई भी शेयर होल्डर कोटा देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये था इस आईपीओ कुछ डिटेल के बारे में। तो चलिए एक बार हम इस कंपनी के फंडामेंटल भी जान लेते हैं कि आखिर इस कंपनी का फंडामेंटल कैसा है। सो दोस्तों अगर इस कंपनी के फंडामेंटल के बारे में बात करें तो मुझे नहीं लगता कि इसके फंडामेंटल को हमें डिस्कस करने की जरूरत है, क्योंकि देखा जाए तो ये कंपनी फिलहाल अभी एक लॉस मेकिंग कंपनी है, जिसका लॉस भी आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज होते हुए नजर आएगा। क्योंकि FY22 में इसका लॉस लगभग 344 करोड़ के आसपास था, वहीं FY23 में 864 करोड़ के आसपास हुआ, एंड वहीं FY24 में देखा जाए तो 1060 करोड़ का ये कंपनी लॉस में थी। यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इस कंपनी का जो लॉस है वो इंक्रीज होते आ रहा है, जो देखा जाए तो एक निगेटिव बात है। इसीलिए देखा जाए तो इस आईपीओ में रिटेल को केवल 10% का ही कोटा दिया गया है, क्योंकि दोस्तों ये जो कंपनी है वो एक लॉस मेकिंग कंपनी है। एंड जैसे कि आपको पता होगा कि एज पर सेबी लॉ जो कंपनी लॉस में है वो रिटेल के लिए केवल 10% का ही कोटा रख सकती है। इसीलिए इस आईपीओ में भी रिटेल का कोटा आपको 10% का ही देखने को मिलेगा। इसीलिए अगर बात करें कि क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, तो दोस्तों देखा जाए तो अभी भी काफ़ी कुछ डिटेल निकल के आने वाला है इस आईपीओ का। इसीलिए हम तो अभी डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई अभी करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। बट अभी के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी है, जिसका वैल्यूएशन देखना होगा कि आगे ये कंपनी अपना आईपीओ किस वैल्यूएशन पे लेके आ रही है। जब पूरा प्राइस बैंड डिसाइड होगा तब हमें वैल्यूएशन का एक्चुअली पता लगेगा, एंड उस समय हम समझेंगे कि आखिर ये जो आईपीओ है वो सस्ता मिल रहा है हमें या फिर हाई वैल्यूएशन पे ये आईपीओ आ रहा है। बट अभी के लिए फिलहाल बात करें तो ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है, जिसका ग्रे मार्केट में भी अभी के लिए कोई डिमांड नहीं चल रहा है। सो याद रखें कि इसका जीएमपी में डिमांड अभी 0 है, वहीं फंडामेंटल वाइज ये कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी है, एंड इस आईपीओ में कोई भी शेयर होल्डर कोटा देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए जो भी डिसीजन ले आप अपने रिस्क एंड अपना एनालिसिस लगाने के बाद ही ले। बाकी बात दोस्तों, जैसे ही इस आईपीओ का फुल प्राइस निकल के आएगा उसके तुरंत बाद ही आपको इसी चैनल पे इस आईपीओ का फुल रिव्यू भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो मेक श्योर कि इस आईपीओ का फुल रिव्यू देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो आई होप दोस्तों कि आज का वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड जो भी आपका सवाल है मेक श्योर कि नीचे हमें कमेंट करके जरूर पूछे। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवाल का जल्द से जल्द रिप्लाई दे सकूं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इस वीडियो पर टैप करके एमी ऑर्गेनिक्स का स्प्लिट न्यूज़ देखना ना भूलें।